हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वन स्टेप फॉर एजुकेशन। इस प्यारे से वीडियो में मैं आपके सामने लेकर के आया हूं मैथ के 3 ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल जिनमें से कम एक सवाल ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपकी बोर्ड परीक्षाओं में ज़रूर होगा। तो दोस्तों, इस रोचक से वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबा दें ताकि आपको इस चैनल पर डाले जाने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। हमारा जो पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का प्रयोग कीजिए। अब इस विधि से हमको सवाल हल करने हैं। हमारा पहला सवाल है 135 और 225। सवाल नंबर 2 है हमारा 196 और 38,220। सवाल नंबर 3 हमारा है 867 और 255। आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम पहले सवाल को हल करना। तो सबसे पहले हम सवाल को उतारते हैं। हमारा सवाल था 135 और 225। इसमें छोटी संख्या 135 वो बड़ी संख्या 225 है, इसलिए बड़ी संख्या 225 को 135 यानी कि छोटी संख्या से भाग करने पर अब हम एल्गोरिथम विधि का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 135 और इस 135 से हम डिवाइड करेंगे 225 को। 225 को डिवाइड करने पर इसका पहाड़ा एक बार पढ़ा जाएगा और हमारे पास घटाने पर 90 शेष बचेगा। अब इस 90 से हम छोटी वाली संख्या यानी कि 135 को भाग करेंगे, फिर से 90 का 90 जाएगा और 135 से 90 घटाने पर हमारे पास 45 शेष रह जाएगा। अब इस 45 से हम 90 को भाग करेंगे तो 45 दूना 90 हो जाएगा। अब हम 90 से जब 90 को घटाएंगे तो हमारे पास शेष 0 हो जाएगा, इसलिए हमारा एचसीएफ 45 होगा। दोस्तों, हमारा एचसीएफ क्या होगा? 45। और एचसीएफ 45 इसलिए हुआ क्योंकि इसने संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दिया और शेष शून्य बच गए हमारे पास। दोस्तों, इसी तरह तो आइए दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले सवाल यानी कि सवाल नंबर 2 की तरफ। हमारे पास इस सवाल में 196 और 38,220 संख्याएं दी हैं। इस प्रश्न में हमें साफ साफ पता चलता है कि 196 और 38,220 में 38,220 बड़ी व 196 छोटी है, इसलिए 38,220 को छोटी संख्या 196 से भाग दिया जाएगा। अब हम एल्गोरिथम का उपयोग करते हुए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले इसे हम भाग के रूप में लिख लेते हैं 196 भाग 38,220। जब हम इसे भाग देते हैं तो पहली बार 1 टाइम जाएगा तो हमारे पास संख्या 196 प्राप्त होगी, क्योंकि 196 का नम 196 होता है। जब हम इसे 382 से घटाएंगे तो हमारे पास संख्या बचेगी 186। अब हम अगली संख्या 2 को उतार लेंगे, फिर 9 बार पहाड़ा पढ़ा जाएगा और 9 बार पहाड़ा पढ़ने पर 196 से 1764 आएगा। इस 1764 को हम क्या करेंगे? 1862 से घटाएंगे। जब हम इसे घटाएंगे तो हमें संख्या प्राप्त होगी 98। अब 0 उतारेंगे तो हमारे पास संख्या हो जाएगी 980। इस प्राप्त संख्या 980 को हम क्या करेंगे? 196 से भाग करेंगे। तो 196 का 5 बार पहाड़ा पढ़ने पर संख्या प्राप्त होती है 980। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर यह संख्या पूरी की पूरी कट जाएगी और जो हमारा शेष फल होगा वो हो जाएगा 0 0 0। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इस पूरी संख्या को अगर हम 196 से काटना चाहें तो हमें 195 बार पहाड़ा पढ़ना पड़ा, यानी कि 195 जो प्राप्त संख्या थी वो इस पूरी संख्या की भाजक है, इसलिए इसका एचसीएफ भी 195 होगा, क्योंकि यह संख्या 195 से पूर्ण भाज्य है।